जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका एक वोट कैसे 500 साल के इतिहास को बदलने की ताकत रखता है, ये आज आप इस रामनवमी के मौके पर इस सूर्य तिलक के तौर पर देख रहे हैं, जो कि श्री राम लला का हुआ है अयोध्या में। इसके पीछे काफी साइंस वगैरह उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सभी हिंदू भाइयों को, उन बहनों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शुभकामना उनके लिए भी है जो कहने को खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, पर सनातन धर्म को कम से कम फॉलो करते हैं, इसके अनुयायी हैं। और देखिए, भारतवर्ष में आज जो ये हर्षोल्लास का मौका है, कहीं ना कहीं इसके पीछे अयोध्या में श्री राम लला जो विराजमान हुए हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। और जो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं उनके सामने सिर्फ हाथ जोड़ के विनती ही कर सकता हूं कि फिर आप किसी खुश होने वाले व्यक्ति के सामने एक व्यवधान पैदा ना करें तो शायद बेहतर रहेगा। खैर, तो इस वीडियो में आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो ये सूर्य तिलक हुआ है इसके बारे में कई लोग जानते नहीं हैं लेकिन जानना चाहते हैं। साइंस का इसके पीछे क्या तर्क है, और धार्मिक रूप से अगर हम बात करें तो क्या कुछ कारण है इसके पीछे के, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और क्या क्या हुआ है रामनवमी के मौके पर विशेष अयोध्या जी में, उस बारे में भी बात करेंगे। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वीडियोस और तस्वीरें निकलकर सामने आए तो सभी लोग अचंभित रह गए कि भैया ये आखिर क्या चल रहा है। दरअसल आज दोपहर 12:16 पर आस्था और विज्ञान के एक बेजोड़ संगम के जरिए सूर्याभिषेक किया गया। रामलला के सूर्याभिषेक का ये नजारा बेहद अद्भुत रहा। मंत्रोच्चारण के बीच रामलला का ललाट सूर्यों की किरणों से जगमग हो गया। इस दौरान मंदिर में बहुत दिव्य और भव्य नजारा दिखा। इस दौरान मंदिर में जनसैलाब उमड़ा हुआ था और राम भक्तों में सूर्याभिषेक को लेकर खासा उत्साह भी था। सूर्याभिषेक की यह प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प रही। सूर्य की रोशनी मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे पहले दर्पण पर पड़ी, जो यहां से परिवर्तित होकर पीतल के पाइप में गई। पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर सूर्य की रोशनी 90 डिग्री पर पुनः परिवर्तित की गई। फिर पीतल के पाइप से जाते हुए ये किरण 3 अलग अलग लेंस से होकर गुजरी और लंबे पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे शीशे से जाकर टकराई। गर्भगृह में लगे शीशे से टकराने के बाद किरणों ने सीधे रामलला के मस्तिष्क पर 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक लगाया और लगातार 5 मिनट तक प्रकाशमान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय असम के नलबाड़ी में है। उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा को संबोधित करने के बाद वे ऑनलाइन माध्यम से इस अद्भुत पल के गवाह बने। उन्होंने देश और दुनिया में फैले राम भक्तों से इस अद्भुत पल का गवाह बनने का आह्वान भी किया। रामनवमी पर अयोध्या में विराजमान रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणें पड़ती रही। इसके लिए बेंगलुरु की कंपनी ने अष्टधातु के 20 पाइप से ये एक सिस्टम तैयार किया था। कंपनी ने करीब 1.25 करोड़ का ये सिस्टम मंदिर को डोनेट किया है। 65 फीट लंबाई के इस सिस्टम में अष्टधातु के 20 पाइप लगाए गए हैं। हर पाइप की लंबाई करीब 1 मीटर है और इन पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए मंदिर के अंदर तक लाया गया है। गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर ना पड़े, इसलिए फिल्टर का इस्तेमाल भी किया गया है। सूर्य तिलक में लगने वाले पाइप से लेकर मिरर तक सभी चीजें बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑप्टिका ने तैयार करी। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की CBRI ने इसे डिजाइन किया है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु मतलब IIA ने पाइप, मिरर और फिल्टर को फिट किया है। इसकी लागत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई गई। ऑप्टिका कंपनी के मालिक ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। हर साल रामनवमी पर सूर्य किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। साल 2043 तक इसकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। 2043 में 2024 की टाइमिंग को रिपीट किया जाएगा। सूर्य तिलक के मैकेनिज्म को समझने के लिए CBRI के साइंटिस्ट ने क्या बताया, और इसके अलावा रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से इसके धार्मिक महत्व को भी जो जाना समझा गया है, उस बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य तिलक का ये पूरा मैकेनिज्म आखिर क्या है। तो CBRI के साइंटिस्ट ने ऑब्वियस सी बात है, नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने इस पूरे सिस्टम के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि IIA बेंगलुरु की टीम के साथ मिलकर हमने इसे डिजाइन किया है। इसमें 4 मिरर और 4 लेंसेज का प्रयोग किया गया है। ये सभी बहुत हाई क्वालिटी की क्षमता वाले और बेहद कीमती है। रामलला की मूर्ति का जो मुख है वो पूर्व दिशा में है, इसलिए इसे ऐसे लगाया गया है कि इसके ठीक उल्टी दिशा में किरणें मूर्ति की ओर रिफ्लेक्ट हो सके। मंदिर फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग के ऊपर मिरर सेट किया गया है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ी। वहां इसे जोड़ते हुए पाइप लगाया गया।
पाइप को मंदिर की दीवार के पीछे इस तरह सेट किया गया है कि वो किसी को दिखाई ना दे। फिर अपर्चर के सहारे अन्य पाइपों को जोड़ते हुए अंदर लाया गया। हर मोड़ पर एक लेंस और दर्पण लगाया गया है ताकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होते हुए आगे बढ़े। भगवान की प्रतिमा के सामने भी पाइप को इस तरह से फिट किया गया है कि वो किसी को दिखे ना। पाइप के आखिरी छोर पर भी एक दर्पण और लेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए ही सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ी। इस पूरी डिजाइन में साइंटिफिक रीजन के साथ साथ कई धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। दरअसल मंदिर में मौजूद पुजारियों ने हमें बताया कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक कारणों से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए हमारी टीम ने कांच के अलावा जहां भी अष्टधातु का इस्तेमाल करना था वहां सिर्फ अष्टधातु का ही इस्तेमाल किया। इसमें अष्टधातु की 1 मीटर लंबाई वाली 20 पाइप का इस्तेमाल हुआ है। पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए अंदर लाया गया। हर पाइप की लंबाई करीब 1 मीटर है, मोटाई 3 mm और डायमीटर की बात करें तो करीब 200 mm का है। सीबीआरआई के साइंटिस्ट ने बताया कि आईआर फिल्टर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि सूर्य की गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर नहीं पड़ी। इस ग्लास से सूरज की किरणों का तापमान 50% तक कम हुआ। इसमें लगे दर्पण और लेंस के साइज 1 फीट से थोड़ा कम है। कहां कौन सी चीज लगी है इसकी फिटिंग आईआईए बेंगलुरु ने करी है। टेस्टिंग में सीबीआरआई रुड़की, आईआईए बेंगलुरु के अलावा कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी भी लगे थे। इन तीनों संस्थानों के सहयोग से इस सिस्टम को आखिरी स्वरूप दिया गया। सीबीआरआई के साइंटिस्ट ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी को बेहद खास बनाने के लिए सूर्य तिलक की प्लानिंग करी थी। बेंगलुरु की ऑप्टिका कंपनी से बातचीत के बाद हमने पहले अपने संस्थान में इसकी एक टेस्टिंग करी। इसमें हमने भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान बेंगलुरु आईआईए के वैज्ञानिकों की मदद ली। वहां पर प्रयोग सफल रहा। इसके बाद हमने राम मंदिर में फिटिंग का काम शुरू किया। सीबीआरआई के साइंटिस्ट ने बताया कि भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान बेंगलुरु आईआईए के रिसर्च के मुताबिक हर साल सूर्य तिलक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। 19 साल तक टाइम कुछ ना कुछ बढ़ेगा और उसके बाद फिर से इसी रामनवमी की तरह ही रिपीट होगा। यानी कि 2024 रामनवमी को सूर्य तिलक जितनी देर का होगा 19 साल बाद 2043 में भी उतनी ही देर के लिए सूर्य तिलक होगा। दरअसल साल दर साल सूर्य ज्यादा देर तक निकलता है, फिर 19 साल बाद पहले की अवस्था में ही आ जाता है। सीबीआरआई के साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें इस्तेमाल किया गया सारा सामान बेहद महंगा और बेहद अच्छी क्वालिटी का है। सालों साल ये खराब भी नहीं होगा और फिलहाल इसे स्थायी रूप से लगाया गया है। इसका इस्तेमाल हर रामनवमी पर किया जाएगा। रामनवमी में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरे फ्लोर का काम खत्म होने के बाद एक बार फिर से इसे वहां पर शिफ्ट करना होगा। उस समय कुछ सामान बढ़ाने भी पड़ सकते हैं जैसे पाइप, मिरर और लेंस। हालांकि इसे हर साल इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ा मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें इस हिसाब से सारी चीजें सेट है। इसकी ऑपरेटिंग बेहद आसान है और यही वजह है कि मंदिर के पुजारी स्टाफ बाद में इसे खुद ऑपरेट कर सकेंगे। बाकी कुछ लोगों को ट्रेन भी किया जाना है। अब ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट की बातें हो गई। अब जरा बात करते हैं सूर्य तिलक की जो धार्मिक भावना है उसकी। दरअसल रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक एक उन्होंने जो चौपाई सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि मास दिवस कर दिवस भा भरम न जनई कोई रथ समेत रवि थकऊ निशा कवन विधि हुई। अर्थात इसकी मान्यता इस अनुसार है कि भगवान राम का जब जन्म हुआ था तब भगवान सूर्य इतने खुश हुए कि अपने रथ सहित वे अयोध्या आए और यहां पूरे 1 महीने तक के लिए रुक गए। इससे अयोध्या में 1 महीने तक रात हुई ही नहीं, यानी एक दिन पूरे 1 महीने के बराबर हो गया। आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि भगवान राम सूर्यवंशी कुल के थे। सूर्य उनके कुल में मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता था। सूर्य उनके कुल का प्रतीक भी है और पूर्वज भी। ऐसे में जब 500 सालों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है इसलिए रामनवमी पर सूर्य तिलक किया गया है। सूर्य तिलक वैज्ञानिक तकनीक से हुआ, ये और भी अच्छा रहा। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद में प्रभु राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। भगवान राम सूर्यवंशी थे इसलिए वैज्ञानिक पद्धति से सूर्य तिलक कराया गया। साल भर से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। रामलला का विशेष परिधान और जो 56 तरह के आज भोग लगे उस बारे में भी जरा जान लेते हैं। दरअसल रामनवमी के इस पावन मौके पर रामलला को विशेष तौर पर तैयार भी किया गया। उनके लिए विशेष परिधान डिजाइन किए गए थे जो पीले पीतांबर रंग के थे। इनमें खादी और हैंडलूम का इस्तेमाल किया गया था। इस परिधान को तैयार करने में वैष्णव संप्रदाय के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही गोल्ड और सिल्वर धागों का इस्तेमाल हुआ था। रामलला के वस्त्रकार मनीष त्रिपाठी का कहना है कि रामलला के परिधान को तैयार करने में 20 से 22 दिन का समय लगता है। रामलला के वस्त्रों में मखमली कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंदर से वो सॉफ्ट रहे और रामलला की प्रतिमा को दिव्य आभूषणों से सजाया गया। इस दौरान रामलला के विशेष परिधान भी आकर्षण का केंद्र बने हुए रहे। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अलग अलग दिन के हिसाब से रामलला के लिए अलग अलग रंग के परिधान निर्धारित किए गए।
सोमवार को रामलला की प्रतिमा को सफेद रंग के परिधान पहनाए जाते हैं, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरे, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीले और रविवार को लाल रंग के परिधान तय किए गए। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला को 56 तरह का भोग चढ़ाया गया है। यह भोग भक्तों को भी दिया जाएगा। इससे पहले रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे खोल दिए गए थे। रात 11 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। राम भक्तों में रामलला के दर्शन को लेकर खासा उत्साह था। भक्तों ने बड़े पैमाने पर रामनवमी के मौके पर सरयू नदी में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने बुधवार तड़के ही राम मंदिर पहुंचना शुरू कर दिया था। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे से आसमान गूंज उठा। अयोध्या में राम मंदिर को पारंपरिक नगर शैली में बनाया गया है। जब मैं इसी साल अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए गया था, तब वहां पर जो एक अलौकिक माहौल था ना, उसको देखकर आप खुद को एक अलग ही जोन में पाते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि आप शायद इस धरती पे ही हैं। जो लोगों के मन की वहां पर आस्था है, जो लोगों के वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं, उन सब चीजों को आप वहां पर महसूस कर पाते हैं। और आप उसको मेरा भाग्य कह ले या जो भी कह ले, जब मैं श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचा, तब एक बार तो हम लोगों के दर्शन हो गए। दर्शन करके हम लोग दोबारा बाहर आए, तब मन हुआ कि जब अयोध्या तक आ ही गए तो एक बार और दर्शन किए जाएं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आधे घंटे के अंदर ही हम लोग दोबारा दर्शन करने के लिए गए। हमारे दोबारा दर्शन, जबकि रामलला के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उसके बाद कुछ 15-20 दिन बाद की बात थी। सब लोगों का कहना था कि भाई वहां पर इस समय काफी भीड़ होगी, अभी मत जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने तय किया कि नहीं, इस कार्यक्रम में तो शामिल होने के लिए हमको जाना ही है, इस कार्यक्रम को हमें पूर्ण करना ही है। और भाग्य की बात यही थी कि उस समय पर भीड़ बहुत कम थी, तभी आधे घंटे में हमारे 2 बार दर्शन संभव हो पाए। बहुत बहुत एक कहते हैं ना, अतुलनीय जो एक एक्सपीरियंस होता है वो हुआ। एक युवा के तौर पर मैं यही कहूंगा कि जितने भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को भी अयोध्या एक बार जरूर जाना चाहिए। अयोध्या जी में आपको जो एक फीलिंग आएगी, जो वहां पर आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो वाकई में अतुलनीय होने वाला है। मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर करीब 2.7 एकड़ में बना है। 3 मंजिला ये मंदिर है। इसकी लंबाई 380 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो सिंह द्वार कहलाता है। राम मंदिर में कुल 392 पिलर हैं। गर्भगृह में 160 और ऊपर में 132 खंभे हैं। मंदिर में 12 प्रवेश द्वार हैं। सिंह द्वार के जरिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश आप करेंगे, सामने आपको नृत्य मंडप, रंग मंडप और गुण मंडप भी दिखेगा। मंदिर परिसर में सूर्य देवता, भगवान विष्णु और पंचदेव मंदिर भी बन रहा है। बहुत बहुत अलौकिक जगह है, आपको जरूर एक बार वहां पर जाना चाहिए श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बताइए, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।